औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 12 जुलाई 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक तारकीन वतन की अफसोसनाक खबर से है कि तुर्की में ईरानी सरहद के करीब तारकीन वतन की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। हादसे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी तुर्की में तारकीन वतन को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 12 तारकीन वतन हलाक जबकि 26 जख्मी हो गए। मुकामी ज़राए का कहना है कि हादसा ईरान से मुल्हिका तुर्क जिला मुरादी में पेश आया, जहां बस तेज रफ्तारी के बाइस खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही इसको आग लग गई, जिसके बाइस मुसाफिर झुलस कर जहां बहक हो गए। फौरी तौर पर जहां बहक तारकीन वतन की शनाख्त तो मुमकिन नहीं। ख्याल किया जा रहा है कि बस में ज्यादातर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शहरी शामिल थे। मराकज से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा तारकीन वतन ने स्पेन के माबैन बाढ़ को स्पेन के इलाके मालिया को क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें से 119 क्रॉस करने में कामयाब हो गए। तारकीन वतन ने सुबह 4:30 बजे के करीब बॉर्डर पर लगी बाढ़ को क्रॉस करने की कोशिश की थी। यूनाइटेड के महकमा सेहत के मुताबिक अगस्त के आखिर में 12 साल से 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना के इंजेक्शन लगना शुरू होंगे। इस वैक्सीनेशन मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को कोरोना की 5वीं लहर से बचाना है। कातालुनिया के अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा अफराद का दाखिला जारी है और आज पीर को गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज्यादा अफराद वबा से मुतासर होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। कातालान महकमा सेहत के मुताबिक अस्पताल में 980 मरीज दाखिल हैं, जिनमें इतवार को 104 मरीजों का दाखिला हुआ है। इस तरह ICU में दाखिल मरीजों का दाखिला जारी है और 182 मरीज दाखिल हैं, जिनमें इतवार को 22 और मरीजों का इजाफा हुआ है। बार्सिलोना में कोरोना के इन्फेक्शन का फैलाव जारी है, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि 1 लाख में से 1304 केसेस सामने आ रहे हैं और अस्पतालों पर भी मरीजों के दाखिलों का दबाव तेजी से जारी है और एक हफ्ते में 12,500 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। बार्सिलोना में सान पेरेस, सांता कैटरीना, इला रबेरा और बार्सिलोनीता ऐसे इलाके हैं कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं, जबकि इसके बरक्स सारिया, सांता गरबासी में केसेस में कमी वाक़ई हुई है। बार्सिलोना के डिप्टी गवर्नर कार्लोस प्रीतो ने कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी से बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट के ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में मशीर डिप्टी गवर्नर एडवार्डो सान खोसे और सोशलिस्ट पार्टी के सीनियर मेंबर हाफिज अब्दुल रज़ाक सादक भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल, इलीगल इमिग्रेशन के हल, अफगानिस्तान और कश्मीर से मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मेहमानों को कौंसलेट बार्सिलोना के दफ्तर के तमाम शोबों का दौरा भी करवाया गया। मुलाकात में कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने सीता और अराइगो सोशियल की दरखास्तों की मंजूरी में ताखीर के मसले पर भी बात की। डिप्टी गवर्नर ने यकीन दहानी कराई कि अराइगो की दरखास्तों को जल्दी निपटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने मेहमानों को सिंधी अजरक बतौर तोहफा भी दी। स्पेन में नौतारियों के मुताबिक मई में मुल्क में मकानात की फरोख्त में 124% इजाफा हुआ है और मकानात की कीमतों में 3.6% कमी वाक़ई हुई है। मई के महीने में 59,013 मकानात की मलकियतों का लेन देन हुआ, जो 2020 के मई के महीने के मुकाबले में 124.5% इजाफा है। फरोख्त किए गए मकानात की फी मुरब्बा मीटर औसत कीमत मई में साल ब साल 3.6% कम होकर 1,429 यूरो फी मुरब्बा मीटर हो गई है। स्पेन में फ्लैटों की फरोख्त में सालाना 177.1% का इजाफा हुआ और 44,372 फ्लैट्स का लेन देन हुआ। फ्लैट्स के मुकाबले में घरों की फरोख्त में 2 गुना इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर 14,661 मकानात का लेन देन हुआ। बार्सिलोना में हफ्ता के रोज ग्लोरियस की जेर तामीर सुरंग में काम करते हुए जख्मी होने वाला 62 साला वर्कर हादसे का शिकार हो गया था। वो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया है। गुज़िश्ता रोज जख्मी वर्कर को अस्पताल दिलमार में इलाज मालजे के लिए दाखिल कराया गया था। वर्कर्स की हलाकत 4 मीटर दीवार से गिरने के बायस हुई थी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया था। बार्सिलोना सेंटर के इलाका रवाल में वाक़ का ये अस्पताल में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रन ने एक चोरी की वारदात के दौरान
वायलेंट अटैक के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने एक शख्स को छड़ी से पीटा और इस दौरान उसे चाकू से मार देने की धमकी भी दी। चोरी और वायलेंस का यह वाकया इतवार को पेश आया था। वारदात में चोरों ने मुतासरा शख्स से 2 सूटकेस छीनने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के वक्त चोरों के पास छड़ी और चाकू भी बरामद हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे से अफगान अवाम की परेशानियों में भी इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ काबुल हुकूमत ने यूरोपीय मुल्कों से अफगान शहरियों की बेदखली कम अज़ कम 3 माह के लिए रोक देने की अपील की है। अफगानिस्तान इन दिनों मुतअद्दिद बुरहानों से दोचार है। एक तरफ अस्करियत पसंद मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से कब्जा कर रहे हैं, हालांकि सरकारी फोर्सेज इनका मुकाबला भी कर रही हैं। दूसरी तरफ अंदरून मुल्क खानदानों की नकल मुकानी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि कोविड की तीसरी लहर ने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। इस संगीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अफगान हुकूमत ने यूरोपीय मुल्कों से दरखास्त की है कि वह अफगान शहरियों की जबरी मुल्की बदरी को कम अज कम 3 माह के लिए रोक दे। इस वक्त बहुत से यूरोपीय ममालिक अफगान शहरियों की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए उन्हें जंग ज़दा मुल्क अफगानिस्तान में वापस भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी से अफगान के ग्रुपों को बेदखल करके काबिल भेजा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन में 70% के करीब बालग आबादी के लिए वैक्सीन फराहम की जा चुकी है। यूरोपीय कमीशन के ज़राए की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक यूनियन में 10 जुलाई तक यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन इकनॉमिक एरिया के 30 ममालिक में 474 मिलियन खुराकें दी गई हैं। इनमें से 391 मिलियन खुराकें लग चुकी हैं, जिसके बाद तमाम यूरोपियन बुलाक की 44.1% बालग आबादी को वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है, जबकि बाकी अफराद को अभी सिंगल वैक्सीनेशन लगी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासना हॉस्पिटल बार्सिलोना। अमेरिका के मगरबी इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़क उठी है। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान रियासत एरिजोना में 2 फायर फाइटर्स तैयारा हादसे में हलाक हो गए। रियासत कैलिफोर्निया इस वक्त शदीद गर्मी की लहर से भी दो चार है। इंडिया की रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से 61 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात है। हलाक होने वालों के बारे में कहा गया है कि वो जयपुर में 12वीं सदी में तामीर किए गए अमर किले के मीनार पर तेज बारिश के दौरान सेल्फियां ले रहे थे कि जब उन पर आसमानी बिजली आन गिरी। गुज़िश्ता रात एक सनसनीखेज मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर यूरो कप 2020 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के बाद दोनों टीमों के मद्दाहों के माबैन तशद्दुद के वाक़यात के तनाजुर में दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल से पहले बेशुमार फुटबॉल शायकीन ने बगैर टिकट के वेम्बले स्टेडियम में घुसने की कोशिश की और चंद ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। खेल के बाद हुक्काम ने बताया कि 19 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि हंगामा आराई के इल्जाम में 49 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने यूरो कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पेनल्टी शूट मिस करने वाले इंग्लैंड टीम के 3 सयाह फार्म खिलाड़ियों को नस्ली तासुब का निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट की है कि इंग्लैंड की टीम को हीरोज की तरह सराहा जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर उन्हें नस्ल परस्ती का निशाना बनाया जाए। पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर ने फेडरेशन के ज़ेरे तमाम क्रिकेट कौंसिल तश्कील दी है, जिसका चेयरमैन चौधरी सुलेमान गोंदल और कोऑर्डिनेटर हाफिज गुलाम सरवर को मुकर्रर किया गया है, जो क्रिकेट के मसाइल के हल के ज़िम्मन में क्रिकेट फेडरेशन और एसोसिएशन की मुआवनत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे
और दुनिया को कोरोना वायरस की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।